बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आप सभी के लिए बहुत ही क्रीमी और चीज़ी, बहुत ही ज़बरदस्त मज़े का वाइट सॉस पास्ता बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही रिच बनता है, इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है और जो चीज़ लवर हैं उनके लिए ये बेस्ट रेसिपी है। तो अक्सर ये होता है कि जो वाइट सॉस है वो बनाना मुश्किल लगता है, तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम ये रेसिपी डिटेल के साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को स्किप किए बगैर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए आपको चाहिए होगा पेनी पास्ता। वैसे तो किसी भी शेप का आप ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड का, लेकिन ज़्यादातर ये पास्ता पेनी पास्ता से ही तैयार किया जाता है। तो मैं ये लूँगी, अगर कप में मेजर करें तो मैं इसको 1.5 कप लूँगी, यानी कि जो पैकेट दिखाया था वो 400 ग्राम का था, तो 200 ग्राम यानी कि आधा पैकेट आप ले लीजिएगा। पास्ता को बॉयल करने के लिए आपने खुले बर्तन में खुला पानी इस्तेमाल करना है और इसको फ्लेवर देने के लिए आपने इसमें 1.5 टीस्पून इसमें नमक का शामिल कर देना है। 2 टेबल स्पून इसमें तेल शामिल करेंगे। तेल इस वजह से शामिल किया जाता है ताकि बॉयल होते टाइम पास्ता आपस में चिपके नहीं। तो जब पानी को उबाल आ जाए तो आपने इसमें पास्ता को शामिल कर देना है और बग़ैर ढके हाई फ्लेम पर आपने इसको बॉयल करना है। वैसे तो इंस्ट्रक्शन जो पैकेट है पास्ता का उसके बैक साइड पर लिखी हुई होती हैं कितनी टाइमिंग आपने इसको देनी है उबालने के लिए। वैसे 10 से 12 मिनट लगते हैं और आपका परफेक्ट पास्ता बॉयल होकर रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर मुझे 12 मिनट हो चुके हैं पास्ता को बॉयल करते हुए। तो ज़बरदस्त पास्ता बॉयल हो चुका है, लेकिन आपने बिल्कुल नहीं गला लेना। आपने इसको हल्का सा इसमें क्रंचीपन रखना है, बिल्कुल आपने इसको फुल कुक नहीं करना। तो इसके बाद हम तैयार कर लेते हैं वेजिटेबल्स को फ्राई करने के लिए। हमने पैन में लिया है 1 टेबल स्पून तेल। इसमें एक छोटा प्याज, छोटी शिमला मिर्च और एक छोटे साइज़ की गाजर वो क्यूब में काट कर हम इसमें फ्राई करेंगे। तेल ज़्यादा नहीं डालिएगा, 1 से 2 टेबल स्पून आप तेल इस्तेमाल करिएगा। तो जी इसको सौते कर लेते हैं। पहले आप प्याज को सौते करेंगे और इसमें डाल देंगे नमक 2 चुटकी और इसी तरह काली मिर्च का पाउडर भी 2 चुटकी। नमक और काली मिर्च जब हम प्याज पर डालकर इसको सॉफ़्ट करेंगे तो प्याज बहुत जल्दी सॉफ़्ट हो जाएगा। हमने बस इसका कच्चापन ख़त्म करना है, इसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो खुश्क कर लेना है। इसके बाद देखें जब प्याज नरम हो चुका है तो आपने डाल देनी है शिमला मिर्च और गाजर और इसको भी थोड़ा सा हम सॉफ़्ट करेंगे। तो याद रहे कि हमने इनको फुल कुक नहीं करना, बस इनमें हल्का सा क्रंचीपन रहना चाहिए। ये जब सॉफ़्ट हो जाएं, सब्जियों का पानी खुश्क हो जाए तो इनको साइड पर रख दें। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सब्जियाँ आपको खड़ी खड़ी नज़र आ रही हैं और इनका जो पानी है वो भी खुश्क हो चुका है। जी तैयार कर लेते हैं ज़बरदस्त हमारा वाइट सॉस। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट रेसिपी है। आपने ले लेने हैं 3 टेबल स्पून आपने मक्खन के, अनसॉल्टेड मक्खन या फिर तेल भी आप ले सकते हैं। इसमें डाल दिए हैं मैंने 3 खाने के चम्मच मैदा के, 3 खाने के चम्मच मक्खन और 3 खाने के चम्मच मैदा। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर लगातार चम्मच हिलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए आपने मैदे को आपने मक्खन में भून लेना है, यहाँ तक कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए और खुशबू आने लगे हल्की सी मैदे में से। तो आपने लगातार एक हाथ से विस्क चलाते जाना है, दूसरे हाथ से आपने इसमें 2 कप दूध शामिल कर देना है। विस्क आप अगर नहीं हिलाएंगे तो मुमकिन है मैदे की जो है गुठलियाँ वो बन जाएं। तो यहाँ पर 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर और साथ ही 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च हम इसमें शामिल कर देंगे। ये चलेंगे सारे मसाले। तो यहाँ पर कुछ मिक्स हर्ब हैं जैसे कि ऑरिगेनो या थाइम, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें। आधा चाय का चम्मच वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसको हिलाएंगे, 30 सेकंड लगेंगे और ये जो सॉस है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, क्रीमी होना शुरू हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा सॉस है वो तकरीबन रेडी हो चुका है। और इसके रेडी होने की पहचान ये है कि अगर आप इसको स्पैचुला की बैक साइड पर इस तरीके से देखें तो ये देखें कितना अच्छे से ये चम्मच पर चिपक चुका है और यहाँ पर हमें मालूम हो जाएगा कि हमारा जो सॉस है वो रेडी हो चुका है।
तो यहाँ पर फ्लेम को थोड़ा सा लो पर कर दीजिए और सारी सब्जियाँ जो फ्राई की थी वो और साथ ही बॉईल किया हुआ आप पास्ता भी इसमें ऐड कर देंगे। तो हल्का सा सिर्फ हम इसको मिक्स करेंगे। तो अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी आपको टिप बताती चलूँ, अक्सर हमारे से मिस्टेक हो जाती है कि जो सॉस है वो थोड़ा सा हमारे से गाढ़ा हो जाता है। अगर आपके साथ भी यही मसला हो जाए कि सॉस आपका थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, तो आधा कप आप इसमें दूध और शामिल कर दीजिएगा, ताकि एक क्रीमी सा टेक्सचर के साथ ये सॉस आपके साथ पास्ता के साथ रेडी हो जाए। तो अच्छे से मैंने पास्ता को मिक्स कर लिया है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी चीज़, जो कि हर एक की पसंदीदा होती है। मोज़रेला चीज़ इसमें जाएगी। तो ये मैं 5 टेबल स्पून के करीब इसमें शामिल कर दूँगी, क्योंकि अभी सॉस बिल्कुल गरम है और पास्ता गरम है बिल्कुल। तो ये जो चीज़ डाली है ये डालते ही ये मेल्ट हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये आपके साथ आज की रेसिपी मैंने शेयर की है। आप इस तरीके की चीज़ें रमज़ानुल मुबारक में बनाकर सर्व करें, इंशाल्लाह सभी को पसंद आएंगी। वीडियो पसंद आई है जाते जाते लाइक कर दें। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।